जिस महात्मा गांधी जी को आरएसएस और बीजेपी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में सरकार है, मोदी जी आज महात्मा गांधी जी को मानते हैं। लगता है आज किस तरह जो से अब हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस तरह से होगा, क्योंकि कांग्रेस से बाहर जाने के बाद नेशनल पार्टी जो है वो आजाद साहब बनाने जा रहे हैं, तो किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे? हमें ज़्यादा परेशानी ये थी कि जो हमें 7 साल से पार्टी का प्रेसिडेंट मिला था, उसका हम विरोध करते थे कि जब जो आदमी 11 महीने से जेल के अंदर रहा हो, सेक्स कैंप के अंदर, चाहे उसने केस उसके ऊपर गया या नहीं गया। संभावनाएं क्या दिख रही है आने वाले समय, क्या संभावनाएं दिख आपको रही है? सेहरा तब लगेगा जब आपकी शादी होगी, उससे पहले सेहरा कोई लगाता नहीं है। नहीं, संभावनाएं क्या लग रही हैं, क्या लगता है? क्योंकि आरोप तो बड़े लग रहे हैं ना, इस पे क्योंकि कहीं ना कहीं सी टीम की बात आ रही है सामने। कह रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ही की कुछ रणनीति हो इसमें। आप क्या ये भारतीय जनता पार्टी टीमें बनाती है? नहीं, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले तो अब रहे ही नहीं है ना, अभी वो 2-4 बचे हैं बेचारे कहे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके आपता के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। अगर इन दिनों हम सियासी हलचल की बात करते हैं तो सियासी हलचल में जो है वो एक बड़ा भूचाल आया जब गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के भी कुछ बड़े नेता भी इसमें शामिल थे, उनकी तरफ से भी इस्तीफ़ा दिया गया। और इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी, इनके द्वारा भी इस्तीफ़ा दिया गया। जी स्वागत है सबसे पहले तो जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर मैं पहली दफ़ा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ अब तक। एक तो मुबारक, आपने इस चैनल आपने शुरू किया, उसकी मुबारक। तो बाकी आपको किस तरह से देखते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक बड़ा फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने रिज़ाइन दिया, क्या ये पहले की एक सोची समझा सब कुछ था, या इस बारे में आपको कुछ पता था, या सिर्फ आपकी तरफ से भी रिज़ाइन दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं था। बेसिकली कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता है, कोई भी अपनी पार्टी नहीं छोड़ता है जकदम। हालात ऐसे बनते हैं कि जैसे मेरे परिवार के अंदर भी अगर कोई भाई बिछड़ निकलता है बाहर, तो कुछ ना कुछ फैमिली के अंदर कुछ ऐसी बातें बनती हैं जिसकी वजह से निकला जाता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि हुआ क्या है, ये एक तो आज़ाद साहब के लिए मैं कहूँ तो ये 2-3 साल से ऑलरेडी उसी कश्मकश में चल रहे थे। ये चाहते थे कि पार्टी को अच्छा मजबूत किया जाए, पार्टी का संगठन को मजबूत किया जाए। पूरे देश के अंदर देख रहे थे, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुई, हमारी क्या हालत हुई। जिस पार्टी की पूरे हिंदुस्तान के अंदर 15-15, 12-12, 20-20 रियासतों में हमारी सरकारें हुआ करती थी और यूपीए का हम टॉप हिस्सा बनते थे, तो जब ये 3-4 साल 5-7 साल के अंदर जो चेंजिंग आई थी 14 के बाद, तो उसमें हर कोई जो सीनियर लीडर था वो कहता था कि पार्टी को कैसे बाहर निकाला जाए। खासकर 2014 से लेकर आज तक, और इस 2-3 साल के अंदर जो आपने पूछा, ये कुछ जो सीनियर लीडर्स है पार्टी के, जो मेरा मानना है, सीनियर लीडर्स ने लिख कर दिया था पार्टी के अंदर, बैठे थे वहाँ मीटिंग के अंदर। ये नहीं कि पार्टी के अंदर लिख कर तो चले गए बाहर, पार्टी के अंदर एक सजेशन दी थी लिख कर 23 लोगों ने कि अगर हमने दूसरी पार्टी से मुकाबला करना है, जो इस वक्त मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, वो हमारे जितने काम थे उनको बेच रही है। उन्होंने हमारी जितनी 70 साल की जो उपलब्धियां थी उनको वो सेल कर रहे हैं और हमें वो जीरो कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब हम गांधीयन पॉलिसी से चलते, हमने ये जो आज़ादी ली है महात्मा गांधी जी के आंदोलन से ली है, या महात्मा गांधी को आगे रख कर ली है, या महात्मा गांधी जी ने ये आज़ादी ली थी। जिस महात्मा गांधी जी को आरएसएस और बीजेपी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में सरकार है, मोदी जी आज महात्मा गांधी जी को मानते हैं। आज जो हमारी रियासत के अंदर जब देश के अंदर जब आज़ादी हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सभी लोग मिनिस्टर थे आज़ादी के बाद, जो इतिहास हमें बताता है। आज जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो हमसे छीन कर ले गए, जबकि वो पहले विरोध करते थे, आज उन्होंने कहा कि जो पार्टी दूसरी सामने है वो धर्म के नाम पे भी कर रही है, जो हमारी जो अपनी उपलब्धियां थी जो नेशनल लेवल पे हमने की थी इन 70 सालों के अंदर, उसको भी वो अपने पेटे में डाल रहे हैं। तो इन्होंने कहा था उसमें हमारी कमजोरी ये है, जितनी सेंटर की स्कीमें बनी थी 70 साल के अंदर, वो सारा नामी कल्चर चेंज कर नाम शाम चेंज कर उसको अपने पेटे में डाल देते। तब इन्होंने क्या लगता है किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस तरह से होगा, क्योंकि कांग्रेस से बाहर जाने के बाद नेशनल पार्टी जो है वो आजाद साहब बनाने जा रहे हैं, तो किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे? नहीं, सबसे पहले तो पार्टी बनने पे है ना, रुकने में तो जिसको अभी तो शुरुआत है ना। अभी तो मैं, जैसे आपने मुझे जो सवाल पूछा कि वजह क्या हुई, मैंने तब कहा आपको कि 23 जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने लिख कर दिया कि पार्टी के अगर मजबूत करना है तो
कुछ सजेशनें दी, उसमें जो वहाँ चापलूस बैठे हुए थे उन्होंने विरोध किया। कुछ लोग वहाँ दिल्ली के अंदर 10 जनपद के अंदर वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी आज तक पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ी, कभी वो सरपंच तक नहीं बने हुए हैं। तो वो लोग जो थे वो लोग मिसगाइड करते थे। जब इन्होंने सजेशन दी तो उन्होंने विरोध किया। तब इन्होंने कहा कि इस तरीके से हम देश के अंदर कभी हम 20 साल में भी सरकार नहीं बना सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी ये विरोध इनका चल रहा था। अभी खासकर जो 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर इनके साथ जो किनारा कशी थी, इनके साथ जो भी सजेशन है इसका भी बात करें, हालांकि इन्होंने बड़ापन दिखाकर जिस वक्त G23 एक तो ग्रुप था, तो एक सजेशनों का बक्सा था इनके पास, उनको बुलाया इन्होंने, फिर भी उन्होंने माना कुछ बातें, तो इन्होंने कहा ठीक है अगर आप मानते हो। ये आ गया आज़ाद साहब का तलक। नेशनल लेवल पे मुकाबला करना मोदी जी का, वो तो वैसे भी लोग इस वक्त अब समझ रहे हैं कि इस वक्त लोग जिन जिन जो पॉलिसियाँ बनाई हैं लोग फेड अप हैं। वो तो जो पार्टी सामने आएगी वो पार्टी इसका गेनर बन सकती है। अभी जगदम जो पार्टी आएगी आप कहोगे देश के अंदर सरकार बना लेगी, वो नहीं है। हमारा जो उनके साथ चलने का, जो आपने हमसे पूछा, जो हमारा जो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हम देश की बात बाद में करते हैं, वो तो आप भी सीधा देश के ऊपर चले गए। देश में तो जो पार्टियाँ जब बनेगी तो उसकी बात है, लेकिन हमारे रियासत के अंदर हमें ज़्यादा परेशानी ये थी कि जो हमें 7 साल से पार्टी का प्रेसिडेंट मिला था उसका हम विरोध करते थे कि जब जो आदमी 11 महीने से जेल के अंदर रहा हो, सेक्स स्कैम के अंदर, चाहे उसने केस उसके ऊपर गया या नहीं गया, तो वो आदमी पार्टी अगर फैसला कर रही है, पार्टी प्रेसिडेंट बनाया उसको, तो हमने विरोध करते थे। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, अब जो नई पार्टी बनेगी वो क्या गुलाम नबी आज़ाद जी के चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ी जाएगी? आप क्या देख रहे हैं? जब से अभी तो 3 ही दिन हुए, क्या लग रहा है आपको? आप बताओ, आप मेरी जगह आप बताओ, जो 3 दिन के अंदर जो चेंजिंग आई है पूरे रियासत के अंदर, ये सब लोगों की डिमांड थी, ये कांग्रेस की डिमांड नहीं थी। आज किसी बीजेपी वाले के पास भी जाकर बैठोगे ना, वो किसी के पास भी बैठोगे, जब कहोगे कि कौन सी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चला सकता है, कौन रियासत जम्मू कश्मीर का अच्छा चीफ मिनिस्टर, पीछे कौन अच्छा रहा और कौन सा अच्छा चल सकता है, वो बदी, चाहे वो बाहर नहीं कहेंगे, आपको भी साइड पे कान में कहेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब के बिना कोई नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं इंसानियत, इतनी इंसानियत तो उन लोगों में है। वो लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? ये सी टीम क्या होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ABC कैसे ABC बनाते हैं? वो कह रहे हैं इस बात आप को, मुझे बताओ, वो तो दुखी हुए हैं ना, उनके पास कांग्रेसी है कहाँ, रहे कहाँ कितने? वहाँ तो 2-4 लोग ही रहे हैं ना। मैंने जब कहा कि जो अगर 5 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम पहले ही कह रहे थे कि जो हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट था उसके रहते हुए सभी लोग चले गए, ये तो अब आज़ाद साहब के साथ आए ना, अब जो गए हैं वो भी वापस आएंगे। अब अगर वो कहेगा सी टीम, वो पहले खुद ही सी हो गया है, तो उसका अगर आप देखोगे वो निषेड़िया है। उसको अगर आप देखोगे जिस ढंग से चलता है, मैंने कहा सेक्स स्कैम में था। आज अगर उसके मुख से जो आदमी कल तक गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहता था, अगर उसकी आप रिकॉर्डिंग निकालो, वो कहते हैं इससे बढ़, ये सबका लीडर है, ये सबका वो है। अब वो अपनी एक किस्म की उस 10 जनपद के अंदर चिमचागिरी दिखा रहा है, वहाँ बता रहा है मुझसे। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर आज 10 जनपद वाले इसकी सब गलतियों को देखते तो आज ये रियासत की ये हालत नहीं होती। ये सारी उसकी लगाई हुई नई पार्टी बनती है, उसके बाद अलायंस की बात करते हैं, ये नई पार्टी जो है वो आखिर किस पार्टी के साथ अलायंस करेगी जम्मू कश्मीर की? अगर बात अभी पार्टी बनेगी 4 तारीख को, फिर 90 सीट में हमारे कैंडिडेट पैदा होंगे। पहले अभी तो इलेक्शन है नहीं, अलायंस होता है जब इलेक्शन होती है। जब संभावनाएं क्या दिख रही है आने वाले समय? क्या संभावनाएं? आपको सेहरा तब लगेगा जब आपकी शादी होगी, उससे पहले सेहरा कोई लगाता नहीं है। नहीं, संभावनाएं क्या लग रही हैं, क्या लगता है? क्योंकि आरोप तो बड़े लग रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सी टीम की बात आ रही है सामने, कह रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ही की कुछ रणनीति हो। आप क्या ये भारतीय जनता पार्टी टीमें बनाती है? नहीं, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले तो अब रहे ही नहीं है ना, अभी वो 2-4 बचे हैं बेचारे कहेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को बोलोगे कि आप सी टीमें बनाते हैं, नहीं बनाती बेचारी, वो ऐसे ही बदनाम उनको किया जाता है। वो बनाए भी तो फिर क्या है, लेकिन हम नहीं है उसके। हमारा जो, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का आप इतिहास पढ़े, वो महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जो एक फाउंडर, एक वो NGO है, पूरे देश को चलाते हैं, वो उस फाउंडर उसके वो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया के। और जो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ आदमी हो, वो कहीं BC नहीं बन सकता है, वो टॉप ही रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। उसको वो जो महात्मा गांधी जी का नारा था वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था। आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी नारे पे चल रहे हैं, तो वो उस लाइन पे चलने वाले इंसान हैं, वो कभी किसी के साथ नहीं। बाकी जहाँ तक
अलायंस करने की बात है जिस वक्त हमारा 90 सीट में जब इलेक्शन का अनाउंस होगी, क्योंकि अलायंस होता है उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन का बिगल बजता है। अभी तो इलेक्शन का बिगल है ही नहीं। क्या लगता है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप पौनी में भी आपके द्वारा कार्यक्रम हुए, जो भी कांग्रेस के पुराने वर्कर थे आपके साथ काफी लंबे समय से चल रहे थे, उनका क्या रिस्पांस है नई पार्टी को लेकर? आपके सामने सब जगह देख रहे हो आप, इनका क्या रिस्पांस है? वो अभी आप देख रहे हो, अभी आपके चैनल पे आता है, आपके चैनल पे आएगा, दूसरे के चैनल पे आएगा। कटरा पैंथर में कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई बकाया, कोई एक आधा तुक्का होगा बेचारा, कोई वो कहता है चलो जहाँ मेरी दुकान चलती रहेगी, कोई कहता। पौनी ब्लॉक में आप, मैं जब पहले मीटिंगें लेता था पैसे देकर, तो मैं खुद भी हैरान इस टूर पे हूँ आज़ाद साहब के अपनी पार्टी बनाने में, कि लोग जो नहीं भी हमारे साथ बीच में चलते वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ तो अब कोई रहा ही नहीं है, कोई एक आधा रुक रहा है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि अभी यही जम्मू रियासी की बात नहीं है, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो लोग दूसरी पार्टियों के वो भी आ रहे हैं। पार्टी को छोड़ो, कांग्रेस का तो आ ही गए ना, 90% तो आ ही चुके हैं, वहाँ तो बचा ही कुछ नहीं है। अब तो वो जो 2-4 बचे होंगे जो दिल्ली वालों को मिसगाइड करते हैं, जो दिल्ली में अपनी कैसेट वो रिकॉर्डिंग जो आप लेते हो, स्टेटमेंट लेते हो, वहाँ भेजते हैं, वहाँ पर तो दिल्ली वाले उसके पीठ थमा देते हैं। अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि और भी जो पार्टियों के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। अभी देखते चलो, अभी तो 4 ही दिन हुए ना, अभी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। 4 दिन में ही एक भूचाल आ चुका है पूरी रियासत के अंदर और देश के अंदर। अब देश के अंदर पहले G23 कौन थे? G23 ग्रुप बना था एक, जो 23 लोगों का था, जो सजेशन देने वाले। अब G23 नहीं बना है, अब वहाँ बढ़ गया, G56 हो गया है। तो इसलिए मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, काफ़ी कुछ होगा इस रियासत के अंदर भी और देश के अंदर भी। और क्या संदेश क्या रहेगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और लोग भी जो हैं वो परेशान हैं। आए दिन जो हैं वो देख सकते हैं आप, डेली वेजर्स की बात करते हैं, या फिर महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी का भी एक आंदोलन जो है वो चल रहा है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की तो छुट्टी होनी चाहिए, उसकी तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। रही बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए क्या संदेश होना चाहिए, जो लोगों ने दुख देखे हैं, एक तो 2014 में जब ये बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी, ये इनको कहिए कि आंखें बंद कर और आप भी आंखें बंद कर उन मंत्रियों को देखें, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं अपने अपने इलाकों में। पहले तो वो देखिए, अगर उन्होंने काम किए हैं तो फिर उनका हक बनता है वोट देने का, लेकिन उनसे ज़्यादा अगर किसी और ने किए हैं तो फिर उसका हक बनता है। दूसरा, वहाँ उनको कहिए कि अगर वो, एक तो वो चीज़ देखें, दूसरा अगर जो आप कह रहे हो परेशानी है, मैं खुद समझता हूँ, बेरोज़गारी की परेशानी है, नौकरियाँ बंद कर दी हैं, कोई नौकरी नहीं लग रही। फिर उसके बाद महंगाई की परेशानी है, वो भी देख रहे हैं। तीसरा, डेली वेजर की, वो भी देख रहे हैं। चौथा, जो लोग क्या नाम है इसका, ये जो रोशनी एक्ट की ज़मीनें थी, जिन बेचारों ने ली थी, उस वक्त पैसे दिए थे गरीब आदमी ने, वो भी उनसे छीनी जा रही। इवन जो 50 साल 60 साल से ज़मीनें थे, उनको भी बेदखल किया जा रहा है। फिर जो बाहर के लोग ड्यूटी बनने का हमें ये झांसा दिया था पूरी रियासत और सब लोगों को, जिनके लिए आप कह रहे हो, उसमें शायद आप भी परेशान होंगे। जो इन्होंने कहा था कि हम ड्यूटी बनने के बाद लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई खत्म, बाकी बड़ी चीज़ें कही थी कि आपको सहूलत मिलेगी, यहाँ आप बादशाही करोगे। आज की डेट में उन्होंने हमें कहा था डोमिसाइल बनाओ और आपको कोई यहाँ तंग नहीं करेगा। आज की डेट में आप देखो, डोमिसाइल की कोई वैल्यू नहीं रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, नौकरियाँ बाहर के लोग कर रहे हैं। सबसे बात छोड़िए, सारी बात, वैष्णो देवी में पिछले दिनों गया था मत्था टेकने के लिए, वहाँ मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है, जो पूजा करता है, मैंने सोचा सारे पुजारी वाकई भी होते हैं, लोकल, कहीं ना कहीं छोटी सी स्टेट है, छोटे से लोग हैं, हमें तो सब जानते हैं। मेरे साथ तो वैसे वो था उनका जो है चलता है एक आदमी दर्शन करवाने वाला। लेकिन जब मैंने पुजारी से बात देखने लगा, मैंने पाँव को भी हाथ लगाया, प्रणाम भी किया, तो उसने कोई खास इतना जवाब नहीं दिया। मैंने देखा यार ये पहला आदमी है जो मुझे नहीं जानता है। जब मैंने उसको पूछा, पंडित जी आप कहाँ के हो? कहता मैं बनारस का हूँ। जब ऐसी जगहों पर, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी जगहों पे बनारस के लोग काम करना शुरू कर दिया है, तो ड्यूटी का हमें यही फायदा दिखा रहे हैं ना ये लोग। और आज इन्होंने जो लेटेस्ट कहा है, अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ बिहार के भी बोर्ड बन सकते हैं, यहाँ क्या नाम है इसका, यूपी वाले भी सभी बना सकते हैं। मुझे आप बताओ, एक आधार कार्ड लेकर कोई बोर्ड बना देगा तो मुझे कल को आप कहोगे इलेक्शन में कोई हो सकता है जो बीजेपी वाले जीत भी जाएं कहीं उनके वोटों से, लेकिन मुझे बताओ जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, यहाँ कहेंगे, आज हम कहते हैं ना जहाँ के आप रहने वाले हो जी, वो वहाँ चले जाओ तो वो जगह है, कांशी पट्टा जगह है, लेकिन कल वहाँ कांशी पट्टा नहीं कहेंगे, वहाँ कहेंगे ये बिहार पट्टा हो गया, बिहारी रह रहे हैं वहाँ पर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इससे हमें जो अभी जो पॉलिसीज़ की है इन्होंने, जो भी इसने सेंटर ने इस वक्त किया है हमारी स्टेट के अंदर, ये सारी खराबी कर दी है। ये बात ठीक है कि कुछ लोग जो उनके बीजेपी के जो आगे चलने वाली टीमें हैं, जो ऊपर से मैसेज आता है कि आप आज रात को लाल वाली पगड़ी डालो, वो लाल डाल लेते हैं, दूसरे दिन कहते हैं सब ग्रीन डालो, ग्रीन डाल लेते हैं। ये उनकी मानना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी। फिर से बता दें कि 4 सितंबर को एक पार्टी जो है नई पार्टी बनने जा रही है, उसका अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद ही सारी जो भी परिस्थितियां हैं वो सामने आएंगी कि आखिर इस पार्टी की क्या रणनीति होगी। और कहीं ना कहीं अभी जो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस पार्टी का जो है वो जम्मू कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ ज़्यादा रुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बड़ा चेहरा है, उनके नाम के ऊपर ही आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट मांगे जाएंगे। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहें। जय हिंद, जय भारत।